नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जैसा कि आज का यह वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 होने वाला है ऑफ टैली कोर्स, जो कि हम आपको टोटली फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले मैंने टैली पर ही एक वीडियो बना दिया है, टैली ERP9 पर, जिसमें कि मैंने सिखाया है कि आप टैली ERP9 में कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कौन कौन से वाउचर्स आपको उसमें मिलते हैं और उनका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो उन सारे वाउचर्स का यह वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि वाउचर्स इसके मेन हार्ड टाइप के होते हैं। अगर वाउचर्स के बारे में आप नहीं जानेंगे तो टैली के बारे में आप जान नहीं सकते हैं, इसलिए ये वाउचर्स बहुत ही जरूरी होते हैं। और ये ट्यूटोरियल नंबर 2 है, तो इसमें हम लोग सारे चीज वाउचर्स के बारे में जानने वाला है कि F1, F2, F3 इन सारे बटन पे अलग अलग वाउचर्स होते हैं। सेल्स के वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, कॉन्ट्रा वाउचर्स, जनरल वाउचर्स, और ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या किया जाता है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को आगे देखिए कि आपको कितने बढ़िया से हमने समझाने का प्रयास किया है कि आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP9 के लिए, इसको वाउचर्स को सीखने के लिए हमने टैली ERP9 का हमने पूरा इंटरफेस खोल लिया है। टैली ERP9 का ये पूरा इंटरफेस है। करंट पीरियड, करंट डेट होती है, नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर शो करती है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो भी आपकी डेट ऑफ लास्ट एंट्री होगी वो यहाँ पर शो करेगी। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग वाउचर्स को जानेंगे। वाउचर्स को जानने के लिए मैंने एक MS वर्ड पे एक फाइल तैयार किया हुआ है, जिससे कि आपको ईजियर होगा सारी चीज़ों को समझने में और सारे वाउचर्स को समझने में। सबसे पहला हमारा वाउचर होता है हेल्प Alt+H वाउचर। दिस इज़ फॉर ऑनलाइन हेल्प कंटेंट। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए Alt+H वाउचर बनाया जाता है। इसमें आपको Alt+H दबाने से आपका ऑनलाइन हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा एक ब्राउज़र पर, जिसमें कि अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है तो आप उसमें कंसल्ट भी कर पाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा होता है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन Alt+P से होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाया जाता है, लेकिन टैली में इसका दूसरा होता है, Alt+P दबाया जाता है। अगर इसमें आपको डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस या कोई भी चीज़ से डेटा, कंपनी का डेटा या सेल्स इनवॉइस अगर आप प्रिंट करते हैं, तो उसको अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, Alt+P ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको दबाना होगा अपने कीबोर्ड में। ठीक है। और तीसरा पे आते हैं। तीसरे पे है F1 वाउचर। F1 वाउचर से क्या होता है, इन्वेंट्री बटन्स लिखा हुआ है, इन्वेंट्री बटन्स। F1 से क्या होगा, F1 से जो भी आपकी इन्वेंट्री वाले बटन्स होंगे यानी इन्वेंट्री वाउचर्स होंगे, वो सारे आपको वाउचर्स एक्सेस हो पाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं आगे हम लोग टैली ERP9 के इंटरफेस पर जाके समझेंगे। दूसरा चौथा है F2 डेट। F1, F2, F3 कोई लिखना नहीं है। F1, F2 जो आपकी कीबोर्ड में कीज होती हैं उस पर ये वाउचर्स दिए गए होते हैं। F2 पे होता है डेट। डेट F2 से आप क्या कर पाएंगे, टू चेंज द डेट। अगर आपको सेल्स इनवॉइस या किसी भी डेटा का डेट चेंज करना है तो आप F2 से आसानी से इसको एक्सेस कर पाएंगे और चेंज भी कर पाएंगे। पांचवा है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर्स होते हैं जिसमें कि आपको बैंक का, यानी बैंक का जितना भी आपका कंपनी से रिलेटेड काम है, बैंक में आपने इतना पैसा जमा किया, इतना लोन लिया, या आपने बैंक से अकाउंट से इतना विड्रॉल किया, वो सारे कॉन्ट्रा वाउचर्स में आते हैं। और उसकी एंट्री करने के लिए टैली ERP9 में आपको F4 दबाना होता है, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होता है। छठवें पे है F5 पेमेंट। पेमेंट में क्या होता है, जितने भी पेमेंट आप करते हैं कंपनी की ओर से, वो एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकते हैं या सैलरी के रूप में भी पेमेंट हो सकता है। तो F5 के सारे आपके आएंगे पेमेंट एंट्री में। पेमेंट में आप सारे जितने भी अपने खर्च हैं या आपने जिसको भी पेमेंट किया है, वो आप F5 वाउचर में रखेंगे, जो कि पेमेंट वाउचर है, और इसको आप एक्सेस कर पाएंगे। F6 है 7वां नंबर पे, F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट वो वाउचर्स होते हैं जिसमें कि जैसे कंपनी से आपको कोई भी अगर पैसा मिलता है, कंपनी से आपको कोई भी पैसा क्रेडिट होता है, यानी आपको कोई पेमेंट करता है, आपकी कंपनी में पैसा आता है, तो उसमें F6 रिसिप्ट वाउचर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और मान लीजिए कोई माल ले गया और उसने बाद में पेमेंट कर रहा है वो, तो उसको रिसिप्ट में आप पेमेंट करेंगे कंपनी की ओर से, तो F5 पेमेंट, और सामने से पेमेंट प्राप्त होगा तो रिसिप्ट F6। और F7 पे आएंगे तो F7 8वें नंबर पे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में वो एंट्रीज की जाती हैं जो कि
पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, सेल्स एंट्री और परचेज एंट्री में नहीं कर पाते हैं, उन एंट्रीज को F7 में जो कि टिपिकल एंट्रीज होती हैं उनको जर्नल एंट्री में रखा जाता है। 9वें नंबर पे F8 सेल्स। सेल्स में ऐसे एंट्रीज को रखा जाता है जिसमें कि आप जितने भी आपकी कंपनी ने सेल किया है उसको आप इसमें रखते हैं। इसमें माल अनुसार भी रख सकते हैं, डेटा अनुसार भी रख सकते हैं। उसको कैसे रखना है आगे के ट्यूटोरियल में आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। F8 सेल्स में टू एक्सेस द सेल्स एंट्री, और इससे आप F8 सेल्स वाले वाउचर से आप सेल्स इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग का इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। F9 परचेज होता है, F9 परचेज वाउचर, परचेज टू एक्सेस परचेज एंट्री। परचेज वाउचर से आपको क्या हेल्प मिलती है कि परचेज वाउचर से आपको क्या होता है कि आपकी कंपनी ने जितना परचेज किया है, माल इन किया है यानी खरीदा है, उसकी एंट्री आप F9 वाउचर में करते हैं। F11 पे F11 फीचर्स यानी फीचर्स स्क्रीन होती है। F11 से जितने भी इसके एक्स्ट्रा टैली ERP9 के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसको आप सिंपली से एक्सेस कर पाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। 12वें नंबर पे F12 कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर ऑप्शन, यानी कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में आप क्या कर पाते हैं कि बिल से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस में कई सारी चीज़ें होती हैं कि कंसिग्नी नेम होना चाहिए, बायर नेम होना चाहिए, एड्रेस डिस्पैच डिटेल्स होती हैं, तो उसको आपको बिल में रखना है नहीं रखना है उससे रिलेटेड सारी इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें सारी फीचर्स दे दिए जाते हैं F12 में। तो ये रहे सारे वाउचर्स। अब हम लोग चलते हैं टैली ERP9 के स्क्रीन पर, सारे वाउचर्स को डिस्कस करते हैं। आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स F11 दबाएंगे। F11 से आपको क्या होगा, इन्वेंट्री वाउचर्स खुलेंगे। F11 F1 इन्वेंट्री वाउचर्स, इसमें क्या कर पाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन लिखकर आ चुका है, स्टॉक जर्नल। इसमें आपको सोर्स कंजम्पशन और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन करना होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होता है। मान लीजिए आपका एक दुकान है, यहाँ पर आपका गोडाउन है, गोडाउन में इतना माल पड़ा है और दुकान में इतना माल पड़ा है, तो गोडाउन से कितना माल आ रहा है और दुकान से कितना माल गोडाउन में जा रहा है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। मान लीजिए दो दुकानदेही है आपकी A और B, तो A से आप कुछ माल इस B में भेजे, B में जरूरत थी, और B से कुछ माल A में भेजे, तो उन सारे की एंट्री आप इसमें आसानी तरीके से कर पाएंगे। मेनली ये गोडाउन के लिए होता है जिसमें कि गोडाउन से रिलेटेड एंट्री की जाती है। चलिए F2 पे चलते हैं। F2 डेट होता है, वाउचर डेट। इसमें डेट आप चेंज कर सकते हैं F2 दबाकर। इसमें F2 दबाकर आप सारे डेट को चेंज कर सकते हैं। इससे आपकी जितने भी एंट्रीज हैं उनकी वाउचर डेट को चेंज कर पाएंगे। और F2 दबाकर ये इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग अगले एंट्री पे चलते हैं, अगला है हमारा, देख लेते हैं। अगला है F2 के बाद F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा में क्या क्या होता है। चलिए बैक चलते हैं। F4 पे देखते हैं। F4 है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में मैंने बता ही दिया है, इस टाइप का स्क्रीन आएगी और इसमें कौन कौन से डेटा होंगे जो कि बैंक से रिलेटेड होंगे। बैंक से कोई भी अगर आपको पेमेंट या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उससे यहाँ पर आप लिखेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। F5 पेमेंट वाउचर होता है, आपने किसी को कंपनी द्वारा पेमेंट किया है वो आप इस वाउचर में लिखेंगे, एंट्री की जाती है। अलग अलग वाउचर बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। F6 देखते हैं। F6 में आपका होता है, F6 में आपका रिसिप्ट वाउचर होता है। रिसिप्ट आ गया यहाँ पर, रिसिप्ट से रिलेटेड यानी जितना भी आपका कंपनी में पेमेंट प्राप्त हुआ उसको आप F6 रिसिप्ट में लिखते हैं। F7 वाउचर में आते हैं, जनरल एंट्री की वाउचर होती है। ऐसे एंट्री जिसमें जो कि अदर वाउचर्स में नहीं की जा कर दी पाती है उसको हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं। जनरल एंट्री में वो एंट्री जिसमें कि आप अलग वाउचर्स में नहीं कर पाते, जो कि पॉसिबल नहीं होता है अदर वाउचर्स में, तो उसको F7 में आप कर पाएंगे। F8 में सेल्स वाउचर। सेल्स में पार्टी अकाउंट नेम, करेंट बैलेंस, सेल्स लेजर। जैसे कि आपने किसी को माल बेचा, क्वांटिटी लिखा, रेट लिखा, पर अमाउंट लिखा और यहाँ पर पूरी एंट्री कर दी और यहाँ से प्रिंट लेंगे तो आपका सेल्स इनवॉइस आ जाएगा और सेल्स ये एंट्री सेव हो जाएगी आपके सिस्टम पर, आपकी कंपनी ने जितना भी सेल्स किया। F9 परचेस। F9 परचेस से क्या होगा, F9 पर चलते हैं। F9 पर उसके पहले ये ऑप्शंस खुल रहा है, इसको मैं एग्जिट कर दूँ। F9 में क्या होगा, F9 वाउचर्स पे हम लोग आ जाते हैं। परचेज वाउचर, आपकी कंपनी ने जितना ही माल प्राप्त किया है यानी खरीदा है उसकी एंट्री सारी आप इसमें कर पाते हैं। इसके भी आप सेल्स इनवॉइस छाप सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग F10 कुछ होता है नहीं, F10 मेमोज होता है। और F11 पर चलते हैं। F11 पर यहाँ पर देख लेते हैं। F9 के बाद हम F9 पर हो चुके हैं, परचेज तक हो चुका है। 11 और 12 पे F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगर ऑप्शन है, तो उसके लिए हम लोग F11 पर जाएंगे। F11 फीचर्स आपके सारे यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। अकाउंट्स ओनली, ये टैली ERP9 जो भी एंट्री करते हैं उसके इनवॉइस के लिए होता है और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि आपको टैली ERP9 में दिए गए होते हैं। और इसमें भी अलग अलग होता है। F1 अकाउंट्स, F2 इन्वेंट्री होती है। F2 दबाएंगे तो इन्वेंट्री,
F3 सैचुरेटरी होती है, F4 TSS और F6 एडॉन्स। और ये जीएसटी खोलने के लिए होता है। इसको अभी हम लोग जीएसटी भी समझेंगे तो इसको देखेंगे। तो ये रहा आपका एक्स्ट्रा फीचर्स वाला F11 वाउचर। और F12 पे आते हैं। F12 पे आप इनवॉइस से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इनवॉइस एडिट करनी है तो आपको इसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे F12 से। तो आपने देख लिया कि हमने कैसे बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। और कैसा एक्सप्लेनेशन लगा कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। और ऐसे ही अगले ट्यूटोरियल्स में हम लोग पूरे इसकी कोर्स करने वाले हैं, और वो कोई आपको फ्री में नहीं दे सकता। हम लोग केवल जानकारी क्रांति पर फ्री कोर्स चला रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए। फ्री सब्सक्राइबर्स आपको फ्री आपको इस पे मिलने वाला है, पूरा फ्री वीडियोस। सारा ट्यूटोरियल जल्दी अपलोड होने वाला है। इसे हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके और फ्री में सीख सके। क्योंकि इसका सीखने में बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है और उसको कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग ये कोर्स अपने चैनल पर चला रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके और अधिक से अधिक लोग इससे सीख सकें। चलिए अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें ऐसा जुड़े रहें, घर स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।